बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको सुहागे को फुल करने का तरीका बताऊंगी, जिसे खेल करना या बिरियां करना भी कहते हैं, जो कि इसको इस्तेमाल करने से पहले लाजमी होता है। वैसे तो कई कामों में इसका इस्तेमाल ऐसे भी किया जाता है, लेकिन अगर इसको खाने में इस्तेमाल करना हो तो फिर इसको फुल करना लाजमी होता है। और इसके साथ साथ मैं आपको सुहागे के साथ एक छोटी सी रेमेडी भी बताऊंगी उन बच्चों और बूढ़ों के लिए जो नजले और जुकाम की वजह से सीने में, गले में बलगम और रेशा जमा होता रहता है। उनको समझ नहीं आती या उन्हें पता नहीं चलता कि इसको बाहर कैसे निकालना है, तो सुहागे के साथ आप उसको किस तरह निकाल सकते हैं। तो सुहागे के साथ मैं आपको इसकी एक छोटी सी रेमेडी भी बताऊंगी और आपको उसके 100% फायदे मिलेंगे। तो ये इस तरह से सफेद रंग का छोटे छोटे पत्थरों की शक्ल में होता है। या तो ये आपको इस शक्ल में मिलेगा या आपको पिसा हुआ भी मिल सकता है। दोनों ही सूरतों में इसे फुल करना लाजमी होता है। तो इसको फुल करने के लिए आपने इसको किसी भी बर्तन में डाल लेना है। मैं इसको तवे के ऊपर डालकर नीचे हल्की सी आग चला रही हूँ। बहुत ज्यादा तेज आग नहीं करनी, बिल्कुल हल्की सी करनी है। फिर इसको तवे पर डालकर आपने थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देना है। इसके अंदर पानी होता है जो कि निकलना शुरू हो जाएगा और आपको कड़कड़ाने की आवाज आएगी, जैसे कि इस वीडियो में भी आपको इसके सूखने की और कड़कड़ाने की आवाज आ रही होगी। तो जैसे जैसे इसका पानी खुश्क होता जाएगा ये फूलना शुरू हो जाएगा और ये मकदार में भी डबल हो जाएगा। तो जब आपको आवाजें आना बंद हो जाएं, आपको लगे कि इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, तो आपने इसको नीचे उतार लेना है। तो ये देखें व्यूअर्स, ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसको उतार लेती हूँ और ये देखें ये मकदार में भी डबल हो चुका है और थोड़ा थोड़ा नरम भी हो चुका है। अगर आप इसको इस तरह से हाथ से मसलेंगे तो इस तरह से थोड़ा सा इसका पाउडर भी बन जाएगा, लेकिन अभी ये थोड़ा थोड़ा सख्त भी है अंदर से। तो इसके बाद आपने इसको पीस लेना है और पीसने के बाद आप इसको जिस तरह चाहें इस्तेमाल करें। पीसने के बाद ये बिल्कुल नमक की तरह का हो जाएगा। तो वो बच्चे या बूढ़े जिन्हें बलगम या रेशा निकालना नहीं आता, तो उनके लिए आप क्या करेंगे, उनके लिए 1 चम्मच या आधी चम्मच शहद लेंगे, जितना वो आसानी से खा सकें। थोड़ा सा शहद लेना है और उसके अंदर थोड़ा सा सुहागा मिक्स करना है। सुहागे की मिकदार बहुत अहम है, आपने इसको ध्यान से देखना है। छोटे बच्चों के लिए आपने इतनी मिकदार में लेना है जितना चने की दाल का एक दाना होता है, बिल्कुल इतना सा, थोड़ा सा ही लेना है। इतना सा लेकर इसको शहद में मिक्स करके बच्चों को चिटा दें। और बड़ों के लिए आप इस मिकदार को डबल कर सकते हैं। इसको खाने के चंद घंटों बाद जो बलगम और या रेशा है वो या तो वोमिट के जरिए निकल जाएगा या फिर वो स्टूल के जरिए पास हो जाएगा। ये बहुत ही आजमूदा टिप है, इसका हमारे घर में भी इस्तेमाल किया जाता है और इससे फायदा उठाया जाता है। तो ये थी एक छोटी सी टिप, लेकिन इसके और भी बेशुमार फायदे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।